न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची खुर्शीद बेगम पार्क है और ये बहुत पुराना पार्क है। इससे पहले इसके हालात बहुत ख़राब थे। गवर्नर साहब आए, उन्होंने इसकी ओपनिंग भी की दोबारा। उसके बाद फिर क्या हालात हुए, ये मेरे साथ फैज़ान कुरैशी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और ये यहाँ पे यूसी टाउन नाजिम है, यूसी वाइस चेयरमैन है, यूसी वाइस चेयरमैन है। आखिर पहले से और आज में क्या फ़र्क है यहाँ पे इन लोगों के आने के बाद? तो मैं फैज़ान भाई की ज़बानी सुनाता हूँ कि असल यहाँ पे कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम भाई, ये खुर्शीद बेगम पार्क जिसमें आज आप मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीस आ रही हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग टहलने के आते हैं। जब ये यूसी हमने जीती तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि इस पार्क के बाहर ही यहाँ पर मतलब कि पार्किंग के पैसे लिए जाते थे, वो पार्किंग हमने ख़त्म करवाई। उसके बाद इस पार्क में कोने पे कमरा है, वहाँ पे उस जगह पे गैर मुनासिब हरकत और सकनात होती थी, चर्च बिकती थी, शराब पी जाती थी, अफ़ीम यहाँ पर बिक जाती थी और उबाश किस्म के लड़के आते थे और मुकम्मल तौर के ऊपर वो इस पार्क के ऊपर काबिज़ थे। तो फैमिली नहीं आ सकती, यहाँ पर फैमिलियाँ नहीं आ सकती थी। कोई भूले भटके से लेकर भी आता तो उसका इंतहा गैर मुनासिब हरकत होती तो अगली मरतबा इधर आता नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात इस्लामी यूसी टू गुलशन सईद के तहत इस पार्क को मुकम्मल तौर के ऊपर फैमिली पार्क बनाया। यहाँ पे बड़े प्रोग्रामात किए, लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इस सूरत में है कि यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर एक कसीर तादाद में लोग सस्ती सर तफरी है, यहाँ पर लोग आते हैं, अपने बच्चों को झूले झुलवाते हैं। और इस वक्त जिस पार्क में आप मौजूद हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान था कि हम भी इन पार्कों से चले जाते, उन पार्कों को वीरान कर देते, लेकिन इस पार्क की तमाम की जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने खुद हाथों में ली और इस पार्क को बेहतर से बेहतर बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज यहाँ पर लोगों के लिए, जहाँ पे अक्सर लोगों के लिए पार्क बाइस तक़वियत बना हुआ है, सैर व तफरी का, कुछ लोगों के लिए तकलीफ़ के अलामात भी है, क्योंकि वो जो पहले उनकी इजारादारी थी इस पार्क पे, उनकी जो बदमाशी थी, जो कब्ज़ा करके बैठे थे, आज हमने उस पार्क से इनको निकाल कर भगा दिया। तो यकीनन कुछ ऐसे लोगों को तकलीफ़ हो भी रही और उनको तकलीफ़ मज़ीद पहुँचाएंगे। 2 साल और हैं तो 2 से 3 साल तक तो भूल जाएँ कि इस पार्क की तरफ वो भटक भी सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पे पार्किंग थी, वो हमने पार्किंग कराई, अब उसमें पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर जो बच्चों के लिए जगह बनी हुई, खिलौने के झूले हैं, बताने के बहुत महंगे हैं यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा असलम भाई, ये जो जितने भी झूले वगैरह हैं, ठीक है, लाजमी सी बात है, आप किसी भी जगह पे एक छोटी सी जगह पे चले जाएं, मतलब कि कश्ती वाला झूला हो जाए या डोली वाला झूला हो जाए, उसके भी मतलब कि 20 से 25 रुपये चार्जेस होते हैं। ये जो झूले आपके पास यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके 50 रुपये के 5 टोकन दिए जाते हैं। इसी तरीके से ये बॉल हाउस से इसका 50 रुपये इन्होंने रेंट रखा हुआ है, जो यहाँ पर ये पार्टी है उन्होंने। इसी तरीके से वहाँ पे जंपिंग लगा हुआ है, एक बहुत बेहतरीन जंपिंग है, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ कराची में इस तरह के जंपिंग होते ही नहीं है, ये हमने बेहतरीन जंपिंग यहाँ पर रखवाई। बहुत रीज़नेबल यहाँ पर मतलब कि टिकट इनके रखे हुए, उसकी बुनियाद पर लोग यहाँ पे मतलब कि अपने बच्चों को सैर व तफरी करवाते हैं। बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको दावत दूँगा कि कभी हफ्ते की रात को यहाँ पर आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। लेकिन एक इल्ज़ाम और आप पे आता है, लोग यहाँ के लगाते हैं, कौन लोग हैं आपके ख़िलाफ़ है मुझे नहीं पता, आई थिंक लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पे केबिन लगे हुआ करते थे बाहर, वो आपने हटवा दिए, अब आपने अपने केबिन लगाना शुरू कर दिए, कुंडे की बिजली देना शुरू कर दी, इसमें कितनी हकीकत? अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कुंडा माफिया है, मतलब कि मधिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खुद कई के लोगों के साथ खड़े हो के हमने कुंडे कटवाएं, बड़ी तादाद में कुंडे कटवाएं, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुझसे तकलीफ़ है लोगों को, वो मतलब कि वो लोग जो यहाँ पर उन्होंने केबिन लगवाए हुए थे, केबिन लगवाने के बाद वो लोगों से पैसे चार्ज करते थे। तो हमने एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची टाउन के तहत इसको मुकम्मल तौर पर इस कोने से लेकर वहाँ तक क्लियर करवाया उस जगह को, और यहाँ पर भी इनको पाबंद करा कि आप रिस्क हलाल कमाएँ, लेकिन अब आप मतलब कि जो फ़र्श है उसके ऊपर खड़े होंगे, अगर तो उससे नीचे उतरेंगे तो हम आपके जो मतलब केबिन वगैरह है, पथारे, उनको उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो वो लोग जो मतलब कि जिनका ज़रिया माज यही था, इसी के ज़रिए उनके मतलब कि घर बार चलते थे, किसी से 1000 रुपये ले लिए, किसी से 2000 रुपये ले लिए। अब जब उनके घर बार इस चीज़ों से चलना बंद हो गए तो वो तोहमतें तो लगाते हैं। लोग कहते हैं कि वही काम आप कर रहे हैं, यहाँ पे आप भी पैसे लेते हैं लोगों से। मैं क्या मतलब कि इसका ओपन चैलेंज आपको कर रहा हूँ, खुला चैलेंज है कि आप मदिया के उस कोने से लेकर इस कोने तक चले जाएँ, कोई एक फ़र्द सिंगल पर्सन बता
बता दें कि फैज़ान कुरैशी किसी पथारे वाले से कोई पैसे लेता है, तो मतलब कि अगर से कोई इस बात की मुझे वजाहत कर दे तो फिर मतलब कि जो सज़ा आप देना चाहें वो तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से कुंडा माफिया के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाई हमने करी है, मतलब कि शायद ही किसी ने कार्रवाई करी हो, हत्ता कि जहाँ पर केई वाले आने से डरते हमने उस जगह पर जा के उनके कुंडे कटवाए, खुद फ्रंट से जाके लीड कराए। तो क्या यहाँ पे जब आपने इसको पार्क को चालू किया तो क्या कोई बल्दियाती कोई यहाँ पे झूले वो नहीं लगाना मुनासिब नहीं था? अच्छा, यहाँ पर आप पीछे के जानिब देखेंगे तो वहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा समझिएगा कि यहाँ पर फ्री कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं, पीछे के साइड के ऊपर झूले जो लगे हुए हैं वो फ्री हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक निज़ाम है, हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं उनसे आप चाहे कितनी भी उन पर सख्ती कर लें, जिस तरीके से आप प्राइवेटली लोगों से काम ले सकते हैं गवर्नमेंट के तहत आप उनसे काम नहीं ले सकते, मुमकिनात में से नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पार्क हमने दिया है, लेकिन आज भी इसकी 50% ऑनरशिप यूसी के पास है। यहाँ पर UC2 अपने प्रोग्रामात भी करती है। अभी यहाँ पर तरावी का प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तरावी भी हो रही है, पिछले 16 साल से थी, इस मरतबा भी तरावी हो रही है। तो इसके ऊपर अभी भी होल एंड सोल जितने भी इख्तियारात हैं वो UC के ऊपर पास ही हैं और UC अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। लेकिन लाजमी सी बात है, जिसने अपने झूले लगाए उनके तकरीबन 13 के करीब यहाँ पर मुलाजिम है, तो वो उनको भी देते हैं। इसी तरीके से यहाँ के टाउन का चलान है उसको भी वो पे करते हैं, दीगर मतलब कि केई का बिल है उसके भी वो मामलात करते हैं। तो कैसे ये मुमकिन है कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज देंगे? वो बहुत नॉमिनल चार्ज नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक नाजायज़ कुंडा नहीं है यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने कहा कि बाहर यहाँ पे केबिन लगे हुए थे वो हटाए गए और इन्होंने अपनी कहा कि एक भी अगर कोई बंदा शख्स बोल दे यहाँ पे कि मदिया से लेके यहाँ तक अगर मैं पैसे लेता हूँ तो जो आप सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। इन्होंने अपने वाज़े एक ऐलान किया, पैगाम दिया लोगों को कि मुझे दिखाएं, ताकि इल्ज़ाम लगाने से पहले साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। तो हर चीज़ को देखना चाहिए। तो ये पार्क है, इनका कहना है यहाँ पे बिजली का बिल भी दिया जाता है, टाउन की जो पर्ची वो भी कटती, तमाम लोग यहाँ पे ये बताए कि वो अपने तराबियाँ भी इसी पार्क के अंदर वो हुआ करती कई सालों से और आज यहाँ पे। तो फैज़ान भाई, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो पार्क हुआ करते थे लोग तो उनको बेच के और वो चाइना कटिंग का नाम दिया सबका आप क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? अच्छा, हमारे पास ये बहुत आसान रास्ता था कि जिस तरीके से दीगर लोग थे यहाँ पर मतलब कि चाइना कटिंग करते, पूरी एसटियाँ लोग खा गए, यहाँ पर चाइना कटिंग पार्कों में रिहाइशें कर लेते। लेकिन क्योंकि जमात इस्लामी का एक अपना मतलब कि अब्दुल सत्तार अफ़गानी के दौर से मतलब कि जमात इस्लामी को आपने देखा है कि शायद 1 रुपये की भी करेक्शन हम पे कोई साबित नहीं कर सकता। तो ये मजमूई तौर के ऊपर अहले इलाका के लिए ये मतलब कि इस्तिफ़ादा हासिल करने की जगह है और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। जिस तरीके खुर्शीद बेगम पार्क स्कूल बैक साइड के ऊपर जाएंगे तो हमने कायदा आज़म पार्क बनाया है, 31 दिसंबर को उसकी इफ्तिताह करी है। तो ये तमाम का तमाम हम जो काम कर रहे हैं वो अहले इलाके के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसीलिए है कि हम वो काम कर रहे हैं जो आज से पहले काम होते ही नहीं थे। यहाँ पर लोग अपने इनफरादी फ़ायदे की बात करते थे, जबकि हम इस वक्त इज्तिमाई फ़ायदे की बात कर रहे हैं, अपने यूसी के मफादात की बात कर रहे हैं। मजमूई तौर के ऊपर यूसी की पूरी टीम इस बात के ऊपर मतलब कि यकसू है कि हमने हर वो फैसला करना है जिससे हमारे इलाके वालों को लिए बेहतरी का सबब बन सके। और उसकी जीती जागती मिसाल ये एक पार्क है। इस पार्क की एक टाइमिंग है कि सुबह इस टाइम खुलेगा, इस टाइम बंद हो जाएगा, इसके बाद मतलब कि 4 बजे खुलेगा, रात को 12 बजे तक बंद हो जाएगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के पास अवेयरनेस हो। अच्छा, कुछ मतलब कि गुमाश्ते ऐसे इन इलाकों में पाए जाते हैं जिनके पास इस वक्त कुछ करने के लिए नहीं है, वो फारिगुल तहसील है, उनके मतलब कि समझ लेंगे पेटों पे लात पड़ेगी तो उनको तो तकलीफ होगी और हम ऐसे लोगों को तकलीफ पहुँचाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस वक्त हमने अपनी यूसी के अंदर तकरीबन हमारे 4 पार्क हैं, 4 पार्क हैं। मज़ीद एक हम अब जो पार्क बनाने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह वो सेक्टर 582 की जानिब हम बढ़ेंगे कि वहाँ पर हम कोई पार्क बनाएं। वहाँ पे इस वक्त हमारा कोई पार्क नहीं है। और असलम भाई, यहाँ पर मैं सबको दावत देता हूँ कि यहाँ पर आके आप मालूमात करें कि जब ये यूसी जमात इस्लामी ने नहीं जीती थी तो इन पार्कों की क्या हाल थी। कायद पार्क हो जाए जहाँ पे टुकड़ियों की सूरत में तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे 100-125 चर्सी मवाली शराबी बैठते थे, इस खुर्शीद बेगम पार्क में बैठते थे। तो हमने यहाँ पर इनकी इजारादारी ख़त्म करी है। आज हमने ये लोगों के लिए खोलें तो यकीन करें लोग हमें दुआएँ देते हैं, गायबाना में लोग तारीफ़ें करते हैं। और ये इस वक्त काम बोलता है ना, हमसे पहले तो लोगों के पास बहुत आसान सा बात थी कि इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन उनके खुद के ज़ाती घर देख ले, इख्तियारात नहीं है, उसके बाद भी वो कैसे। और हमारा तरीक़ेकार यही है कि आज भी नॉर्मल सी बाइक उस पर ज़िंदगी गुजारते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद के स्कूल चलते हैं तो उससे हमारा रिस्क हलाल। और कुछ लोग तो ये तोहमतें भी लगा रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ी सैलरियाँ लेते हैं। तो आज इसको भी वाज़ेह होना चाहिए कि हमें कोई भी मतलब कि सैलरी नहीं मिलती है। एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा है मतलब कि जो 8,000 रुपये वाइस चेयरमैन का होता है
और 10,000 रुपये यूसी चेयरमैन का होता है। तो कुछ मतलब कि ना समझ लोगों को ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोई खातिर ख्वाह सैलरी नहीं मिलती है। नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, बहुत पुरानी पार्क है और यहाँ पे हीरोइनची चर्ची शराबी पीते थे लोग बैठकर। और इस इलाके के अंदर इन्होंने अपनी ज़ुबानी खुद बताया कि 3-4 पार्क ऐसे हैं जो मैंने उनको आबाद किया। तो उन लोगों को तकलीफ़ तो होगी जो यहाँ पे रहकर 2 नंबर काम करते। 2 नंबर काम का मकसद शराब बेचना, चरस को पीना, ये तमाम गंदे काम इस पार्कों के अंदर बैठकर कोई फैमिली यहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप मेरा कैमरा में भी दिखाएगा आपको विंडो में किस तरीके से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, आराम से खेल कूद रहे हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। क्योंकि इलाके के लोगों के लिए तो मैंने एक तल्ख सवाल भी किया कि इससे पहले अगर मैं बात करूँ कराची के तमाम, पूरी कराची की बात कर रहा हूँ मैं, खाली नॉर्थ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो ग्राउंड थे उनको चाइना कटिंग का नाम देकर उन्हें बेच दिया गया। लेकिन इनका कहना है कि मैंने लोगों के लिए काम किया। अब अगर किसी को तकलीफ़ होती तो बेशक होती रही, लेकिन मैं आवाम के लिए काम करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको कैमरामैन के साथ लेकर दिखाता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे झूले लगे और क्या क्या चले। आइए चलता हूँ। और फैज़ान साहब मुझे साहब विज़िट कराएँ, आए प्लीज़। नाज़रीन, मैं अभी विज़िट भी आपको करवाऊँ कि इंटरव्यू आपने तमाम सुना, वो तो सिर्फ गुफ्तगू सुनी। अब मैं ऑन द स्पॉट चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ कि आया क्या क्या चीज़ें। ये देख सकते हैं जंपिंग, आपने जो बच्चे यहाँ पे अभी जा रहे हैं और खेल रहे हैं, बाकायदा इंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चों का हक है, हर इलाके के लोगों का, कराची के लोगों का हक है जो कि मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं, मैं कराची में जब सर्वे करता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आती। तो मैं देखता हूँ इधर, मैं भी चढ़ता हूँ और बच्चे भी यहाँ पे चढ़े हुए देख सकते हैं आप। और फैज़ान साहब मेरे साथ खुद यहाँ पे मौजूद। तो फैज़ान साहब, यहाँ पे इसकी बच्चों के टिकट क्या होता है इसका? अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस वक्त नॉर्थ कराची के आप किसी भी पार्क में चले जाएं, ये जंपिंग कैसर आपको नहीं मिलेगा, इस तरह की स्लाइड। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने खुर्शीद बेगम पार्क में खुसूसी तो आपने अभी इंटरव्यू में बताया, लेकिन इसकी जो बच्चे आते हैं रिजवान भाई, टिकट क्या है? इसका जो टिकट है, इस वाले जंपिंग कैसर का जो टिकट है वो 100 रुपये का इसका टिकट है। ठीक है, 100 रुपये का टिकट है और छोटे का 50 है। ठीक है, 100 रुपये का इसका टिकट रखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये जंपिंग कैसर नहीं पूरा है, ये स्लाइड है। पूरा यहाँ पे स्लाइड, ये कैमरा में दिखाते हैं, पूरी स्लाइड है और यहाँ बच्चे अपने छलांग लगाते हैं। फिर वो वाला पीछे का साइड है। तो 100 रुपये काफ़ी बड़ा, आपको 3 फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं UC2 गुलशन सईद और जो प्राइवेट पार्क हैं, इन दोनों के कॉपरेशन से यहाँ पर। और 100 रुपये हकीकत आज का जो दौर है महंगाई का, 100 रुपये में गुजारा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे बिजली भी खर्चा होती, टाउन को भी देते हैं, इनकी बाकायदा पर्ची कटती। तो और भी आपको विज़िट कराते हैं। कुछ झूले जो लोगों ने कहा था कि नहीं लगवाएं, ये फ्री झूले लगे हुए जो बच्चे और बड़े यहाँ पे झूल रहे हैं, इनके कोई पैसे नहीं। जी फैज़ान भाई, इसके कोई पैसे नहीं। अच्छा, ये जो झूले हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है। और अक्सर जो हमारी मतलब कि पार्क की जो सबसे बड़ी जान है, ये स्लाइड है। ये स्लाइड आते हैं, फैमिली लाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास मतलब कि जब हम जाएं तो हमारे पास 1000 रुपये होना चाहिए, उसके बाद ही। नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है 1000 रुपये की। अगर से आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आना चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पार्क का कोई टिकट नहीं है, आप ये झूले फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से स्लाइड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बिल्कुल कर सकते हैं। UC की जानिब से, टाउन की जानिब से बनाई गई है। अब देखें, छोटा सा बच्चा यहाँ पे इंजॉय कर रहा है ना, वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे इंजॉय कर रहा है ना, क्या इसके कोई चार्जेस है? इसके कोई चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं मेरे भाई? ये यहाँ पर रेगुलर है। देखें, फैज़ान साहब तो कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे बच्चे को लेकर आए, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि हकीकत में यहाँ पे पैसे दिए हैं या ऐसे ही अंदर आए। सर, क्या नाम है आपका? मुनीर भाई, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। आपका बच्चा है? जी जी बिल्कुल। पैसे वगैरह दे के अंदर आए? नहीं बिल्कुल नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट झूले हैं। और लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पैसे दे के आते हैं। और नहीं, कुछ जो झूले हैं इनके मतलब चार्जेस वगैरह हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक वाले हैं और इनके, तो बाकी ये जितने हैं, स्लाइड भी फ्री है। स्लाइड फ्री है। और जी नाज़रीन, स्लाइड भी देख सकते हैं, ये भी टाउन की तरफ से बनाई है और ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद अगर मैं चलूँ उधर, फैज़ान भाई ज़रा आप प्लीज़ इधर आएँ, तो उधर भी दिखाते हैं कि जो गाड़ियाँ वगैरह जो बच्चों के खेलने के लिए। और ये बच्चा देख सकते हैं कि, और ये वो कमरा देखें जो इन्होंने UC2 जिस पे लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि इसके अंदर पहले हीरोइन और चेस भी। UC जीती थी तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यहाँ पर यही था। उसके बाद फिर हमने मतलब कि UC2 की जानिब से, ठीक है, हमने यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर चोकिंग कराई। यहाँ पर उबाश किस्म के लड़के बैठते थे, उनको हमने यहाँ से उठाया। अच्छा,
क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग हमारे हैं। हमारी हत्तौल इम्कान कोशिश है कि इंतहाई अफ़ाम और तफ़हीम के साथ तमाम की तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाए। आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पर तो बच्चियों को भी लेकर आया जाता था, बना मुझे बताते हुए शर्म आती है कि यहाँ पर क्या क्या हरकतें होती थी उस वक्त। यहाँ के वो शरीफ लोग जो आज यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पार्क में पैसे लेते हैं जाने के, उस टाइम पे ये ख्वाबे गफलत में थे, सत्तू पी के सो रहे थे। इनके अंदर इतना दम नहीं था कि यहाँ पर आकर किसी को रोक सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अमल में खड़े थे क्योंकि यहाँ के लोग हमारे, और हमने इस पार्क का मुकदमा जीता और आज यहाँ पर फैमिली आती हैं बहुत, वरना यहाँ पे ख़वातीन आना पसंद नहीं करती थी यहाँ पर। जी ये हकीकत है। यहाँ पे ख़वातीन, अगर बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी शरीफ आदमी आने को तैयार नहीं था कि जब ये हालत थी इस यहाँ की। और ये अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने वहाँ पे दिखाया, स्लाइड भी फ्री दिखाया। ये जो ट्रेन, जो गाड़ी बच्चे जिस पे बैठते हैं, आखिर इसे भी इलेक्ट्रिक से चलती है, ये इलेक्ट्रिक से चलती है? जी जी बिल्कुल इलेक्ट्रिक से इसका भी चलती बिल है। भरते होंगे? इसका भी बिल्कुल लाजमी सी बात है ना, जो चीज़ मतलब कि इसको चलाइएगा रिजवान में चला लो आज के कितने पैसे भाई आपका ही है? ये कितने पैसे इसमें लेते इसके हो? 50 रुपये। 50 रुपए कितनी देर के? इसके 4-5 राउंड लगाते हैं। अच्छा ये 5 राउंड लगाते हैं, 50 रुपये लेते हैं। तो हमारे साथ वाइस चेयरमैन साहब भी बैठ चुके हैं और मैं भी बैठ चुका हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें बच्चे जिस तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये बड़ा, इस पर वाकई ये बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई यहाँ पे। जी फैजान भाई, ये आप इस वक्त इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और भरपूर तरीके से यहाँ पर बच्चे आते हैं, इससे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 50 रुपये इसका टिकट है, 5 राउंड ये ट्रेन लेती है। और सोचें कि आज से पहले इन चीज़ों का यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं था। खुर्शीद बेगम पार्क में तो लोग आना पसंद नहीं करते थे, तो जब हमने ये ट्रेन लगाई, इन्वेस्टर को लेकर आए, यहाँ पे ख़र्चा करवाया, तो आज यहाँ पर मतलब कि कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं और कितने लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। तो इसका तो क्रेडिट UC2 को जाता है ना। अब लोगों को तकलीफ यही है कि हम क्यों लोगों को मतलब कि सहूलत दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के काम करते रहेंगे और लोगों को जो यहाँ पर असल हमारे जो वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, इसके अलावा पूरी UC2 के लोग इस तरह की सरगर्मियाँ वो लोग चाहते थे, और हमने उन्हीं की आरा की रोशनी में, उन्हीं के मतलब के जब जिस तरह की तजवीज़ देते थे जब आगे, उनकी रोशनी में हमने यहाँ पर ये ट्रेन लगवाई है कि वो यहाँ से कब जाते। हकीकत उनको दर्द तो होगा जब इस तरीके से अगर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इलाके के लोग। तो आपने देखा कि यहाँ पे बच्चे, अगर मैं यही बात करूँ कि यही हम झूलने के लिए क्लिफ्टन जाया करते थे, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के पीछे जो आपने देखा होगा, किसी तरीके से वो लगे वहाँ पे हम किराया खर्चा करके वहाँ, और उसके बाद भी हम वहाँ पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ जब अंदर जाते हैं, घरों से निकलते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं। ये वो झूला है, ये भी देख सकते हैं, इस पर बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। कन्वेंस के देंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे, वहाँ पे भी 1000-1500 रुपये खर्चा होते हैं। तो ये भी अपने इलाके के अंदर हैं, तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए क्योंकि एक खूबसूरती है इस इलाके की। तो ये भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठते एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे भी अगर मेरा कैमरा में दिखाएं, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि अंदर जो गाड़ियाँ भी हैं, बाइकें वगैरह, बच्चे एंजॉय यहाँ भी करते हैं। इसी तरीके से पूरे इसी पार्क के अंदर तमाम चीज़ें यहाँ बच्चों की इंजॉय के लिए लगी हुई हैं। तमाम चीज़ें, अगर मैंने फिर कहा कि अगर हम क्लिफ्टन जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, तो ये तो आपके इलाके की चीज़ है, यहाँ तो आना चाहिए। आप लोग आए यहाँ पे, हम मतलब कि एक कश्ती लगाने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा रकम इसमें खर्च होती है। ये हमारा मतलब कि टेम्पोलिन यहाँ पर है स्टैंडर्ड का, ये हमारा मतलब कि बॉल हाउस, स्टैंडर्ड का बॉल हाउस यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, इंतहाई रीज़नेबल टिकट है इनके। अब सोचें कि ये तो तसव्वुर ही नहीं था ना इस तरह की चीज़ों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम की तमाम चीज़ें जब हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में मतलब कि बच्चे आते हैं, वालिदैन आते हैं, और यकीन करें भरपूर तरीके से वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। इसके बैक साइड के ऊपर एक और मतलब कि स्टैंडर्ड का हमारा टेम्पोलिन बना हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये टेम्पोलिन है। अच्छा, कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे बैठने की जगह ख़त्म हो गई, तो हमने ये जो पूरा लॉन जहाँ पे तरावी हो रही है, ये पूरा बैठने के लिए बनाया हुआ है। वो पूरा मतलब कि हमारी फिजिकल अप्लायंस के लिए। ये चीज़ें तो आपने देखी कि सारी चीज़ें लगी। अब मैं वो जो बच्चों को लाकर अगर झूलों पर नहीं बैठना चाहते हैं, वो खाली इंजॉय करने के लिए आते हैं घास के अंदर, तो ये देखें ये मैदान है। अगर हमारे कैमरा में दिखाएं कि ये 2-3 गाड़ियाँ खड़ी, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं। बेशक इसका टिकट तो है, लेकिन यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। तो लोगों को भी चाहिए इनको अप्रिशिएट करें। इस इलाके की खूबसूरती है इस इलाके में, यही सबसे बड़ा हुस्न है इलाके का, ना कि हम क्लिफ्टन या दूसरी जगहों पे जाएं। आपके इलाके के अंदर सारी वही चीज़ें मिल रही हैं, तो आप दूर मत जाएं, इलाके में आएँ, बच्चों को लाएँ, एंजॉय करें, रिश्तेदार आएँ वो भी एंजॉय करें, और इसी से सबसे बड़ी खूबसूरती है। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।